Hello guys, welcome to Samus Study Hub. Hope you guys will be doing well. From today we will start class 10th Math NCERT. क्लास 10th की NCERT का जो पहला चैप्टर है रियल नंबर्स, आज के इस वीडियो में हम इस चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो। लेट्स स्टार्ट। रियल नंबर स्टार्ट करने से पहले हम डिस्कस करेंगे नंबर सिस्टम को। नंबर सिस्टम क्या होता है? नंबर सिस्टम में सबसे पहले आता है हमारे पास नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स को हम काउंटिंग नंबर्स भी बोलते हैं। काउंटिंग नंबर्स जो स्टार्ट होते हैं 1 से 9 तक, उनको हम नेचुरल नंबर्स कहेंगे। जो ये बाकी नंबर्स है 10, 11, 12, 13, 14 टिल इन्फिनिटी, वो इन ही नंबर्स को ऐड करके बनते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमें 10 लिखना होगा, 10 को हम लिखेंगे 9 + 1। 11 लिखना होगा, हम लिखेंगे 9 + 2। सिंपली नेचुरल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं टिल इन्फिनिटी तक। नेचुरल नंबर्स को हम डिनोट करते हैं n से। इसके बाद आता है हमारे पास होल नंबर। अगर हमारे पास ये नेचुरल नंबर्स हैं, होल नंबर को हम डिनोट करते हैं w से। अगर हम इसको ऐड करेंगे 0, ये होता है 1 2। अगर हम ऐड करेंगे इसको 0 तो ये बन जाएगा होल नंबर। होल नंबर क्या हुआ फिर? 0 1 2 3, इसको कहेंगे हम होल नंबर। होल नंबर वो नंबर होता है जो स्टार्ट होता है 0 से इन्फिनिटी तक। इसके बाद अगर हम होल नंबर्स को ऐड करेंगे नेगेटिव्स, इनके नेगेटिव्स, होल नंबर्स को अगर हम इनको ऐड करेंगे नेगेटिव्स तो हमारे पास आएंगे इंटीजर्स। इंटीजर को हम डिनोट करते हैं z से। z से हम इंटीजर्स को डिनोट करते हैं, मतलब 0 1 2 3 4 5 इन्फिनिटी तक। इनके नेगेटिव्स मतलब हुआ 1 का नेगेटिव हुआ -1, 2 का हुआ -2, -3 टिल इन्फिनिटी। जो ये 0 के राइट साइड में है इनको हम कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स जो 0 के लेफ्ट साइड में है इनको हम कहेंगे नेगेटिव इंटीजर्स। बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर्स आर कॉल्ड इंटीजर्स। इंटीजर्स में आते हैं बोथ पॉजिटिव इंटीजर्स भी, नेगेटिव इंटीजर्स भी। इंटीजर क्या होता है? होल नंबर को अगर हम इनके ऐड, इंटीजर क्या होता है? अगर हम होल नंबर्स को ऐड करेंगे इनके नेगेटिव्स तो ये हमको इंटीजर देते हैं। इसके बाद आता है हमारे पास रेशनल नंबर। अगर हमारे पास p एंड q दो इंटीजर्स होंगे, अगर हमारे पास p एंड q दो इंटीजर्स हुए, अगर हम इसको p/q की फॉर्म में लिख पाए, अगर हम p एंड q को एक्सप्रेस कर पाए p/q की फॉर्म में, वायर q नॉट इक्वल टू 0, डिनोमिनेटर 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो हम इसको कहेंगे रेशनल नंबर। तो हम इसको कहेंगे रेशनल नंबर। फॉर रेशनल नंबर की एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, ये टर्मिनेटिंग होते हैं। जो इनकी डेसिमल एक्सपेंशन होती है वो टर्मिनेटिंग होती है। इसका मतलब क्या हुआ? 1/2 अगर हमारे पास है, ये रेशनल नंबर है p/q की फॉर्म में, इसको हम लिखेंगे 0.5। इसके बाद कुछ नहीं आएगा, डेसिमल के बाद 5 और इसके बाद कुछ, यहीं पे टर्मिनेट होता है, खत्म होता है। इसी को हम कहते हैं टर्मिनेटिंग। इसी तरह जो भी नेचुरल नंबर, जो भी इंटीजर्स हैं वो रेशनल नंबर है।
इंटीजर में आता है होल नंबर भी, होल नंबर में आता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर इन सबों को हम बोलेंगे, इंटीजर्स को, उनको हम कहेंगे रेशनल नंबर्स। ये एग्जांपल है रेशनल नंबर्स की। इसके बाद हमारे पास आता है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं क्यू डैश से। अगर हमारे पास दो नंबर है p एंड q, p एंड q आर बोथ इंटीजर्स। अगर हमारे पास दो इंटीजर्स हैं p एंड q, अगर हम इसको p बाई q की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर पाए, अगर हम इन दो इंटीजर्स को p बाई q की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर पाए, तो हम इसको कहेंगे इरेशनल नंबर। इसको हम कहेंगे इरेशनल नंबर। Any number which cannot be expressed in the form of p by q, where p and q are integers, are called irrational numbers. For example, हमारे पास जितने भी प्राइम नंबर्स होते, अगर हम उनके ऊपर रूट लगाएंगे तो वो इरेशनल नंबर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल √2 ये इरेशनल नंबर होता है। 2 जो है ये प्राइम नंबर है। इसी तरह √3 ये भी इरेशनल नंबर है। √5, √7, इसी तरह जितने भी प्राइम नंबर्स है, अगर हम उनके ऊपर रूट लगाएंगे तो वो इरेशनल नंबर्स बनते हैं। इसी तरह अगर हम देखेंगे पाई इक्वल टू 3.1415925 एंड सो ऑन। इरेशनल नंबर्स की एक प्रॉपर्टी होती है, वो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। इसका मतलब क्या हुआ, जो ये पाई का वैल्यू है वो नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या हुआ है, जो ये डेसिमल के बाद जो नंबर्स हैं वो खत्म नहीं होते। 5 के बाद और भी बाकी नंबर्स हैं, इसी का मतलब हुआ नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन रिपीटिंग का मतलब हुआ जो ये डेसिमल के बाद जो ये नंबर्स है ये रिपीट भी नहीं होते हैं। ये एक प्रॉपर्टी होती है इरेशनल नंबर्स की, जो है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। इसके बाद अगर हम देखेंगे, कभी कभार हम लिखते हैं पाई इक्वल टू 22/7, जो कि गलत है। पाई इरेशनल नंबर है और जो ये 22/7 है ये रेशनल नंबर है। पाई का जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो है 3.14159265। जो ये 22/7 है ये इरेशनल नंबर है। दैट मीन्स पाई नॉट इक्वल टू 22/7। जो ये 22/7 है ये क्लोज है, इसके नेबर में आता है, 3.1415 के नेबर में आता है 22/7। इसके बाद आते हैं हमारे पास प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स, any number which is divisible by 1 and the number itself। इसका मतलब क्या हुआ है, वो नंबर्स जो डिवाइड होंगे 1 से और अपने आप से। अपने आप से मतलब क्या है, अपने आप नंबर से। जो वो नंबर होगा, वो नंबर मतलब हमारे पास 2 है, 2 डिवाइड होता है 1 से, 2 डिवाइड होता है अपने आप से मतलब 2 से। दैट मीन्स प्राइम नंबर के पास 2 फैक्टर्स होते हैं, एक होता है 1 और दूसरा होता है नंबर इटसेल्फ। इसी तरह हम दूसरा प्राइम नंबर लेंगे 3 डिवाइड होता है 1 से और 3 से, या हम इसको ऐसे भी लिखते हैं 1 इंटू 2, 2 इंटू 1। जो ये है ये इसके फैक्टर्स हैं। इसी तरह 3 इंटू 1, 1 इंटू 3। प्राइम नंबर्स के पास बस 2 ही फैक्टर होते हैं, एक होता है 1 और दूसरा होता है नंबर इटसेल्फ। इसके बाद अगर हम कोई भी 2 नंबर्स लेंगे, प्राइम नंबर लेंगे, मतलब 3 एंड 2, इनके दरमियान जो HCF होता है वो हमेशा 1 होता है। 3 एंड 2 के दरमियान
HCF होगा 1। बिटवीन एनी टू प्राइम नंबर्स GCD इज ऑलवेज इक्वल टू 1। दो प्राइम नंबर्स के दरमियान में जो GCD होता है वो 1 होता है। इसके बाद देखेंगे हम कंपोजिट नंबर। HCF का दूसरा नाम होता है GCD, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। इसके बाद आता है कंपोजिट नंबर। अगर एक नंबर के पास दो से ज्यादा फैक्टर्स होंगे, अगर कोई नंबर दो से ज्यादा नंबर से डिवाइड होगा, उसको हम कहेंगे कंपोजिट नंबर। अगर हमारे पास 4 है, 4 डिवाइड होता है 1 से, 4 डिवाइड होता है 2 से, 4 डिवाइड होता है 4 से। 1 हर किसी नंबर को डिवाइड करता है, 1 हर किसी नंबर को डिवाइड करता है। इसी तरह हमारे पास जो दूसरा कंपोजिट नंबर है 6, 6 को हम लिख सकते हैं 1 इंटू 6, 6 इंटू 1, 3 इंटू 2, 2 इंटू 3। दैट मीन्स 6 के 4 फैक्टर्स हैं। कंपोजिट नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके पास दो से ज्यादा फैक्टर्स होंगे। अब हम देखेंगे जो मेन टॉपिक है हमारा यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, उसके रिगार्डिंग हम अब पढ़ेंगे डिवीजन लेमा। पहले हम देखेंगे ये स्टेटमेंट क्या बोलता है। अगर हमारे पास दो इंटीजर्स है, गिवन टू इंटीजर्स A and B, there exist unique integers Q and R satisfying A इक्वल टू BQ प्लस R। अगर हमारे पास दो इंटीजर्स हैं, स्टेटमेंट क्या कहता है, अगर हमारे पास दो इंटीजर है A एंड B, टू इंटीजर्स हैं, तो इनके दरमियान दो यूनिक इंटीजर्स एग्जिस्ट करेंगे Q एंड R, जो इस प्रॉपर्टी को होल्ड करेंगे A इक्वल टू BQ प्लस R। R जो है R ग्रेटर देन 0 है, R ग्रेटर और इक्वल टू 0 है, और जो ये R है ये लेस देन B। जो ये R है ये 0 से बड़ा है या 0 के बराबर है, और जो ये R है ये B से छोटा है, ये B से छोटे, नॉट इक्वल टू, बस B से छोटा है। इनको अगर हम मिला के लिखेंगे तो 0 लेस और इक्वल टू R लेस और इक्वल टू B। अगर हम नाम की तरफ देखेंगे, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, नाम सजेस्ट कर रहा है इसमें हम डिवीजन करते हैं, डिवाइड करते हैं। डिवाइड किसको करते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स को। मान लीजिए हमारे पास A एंड B दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, हम अभी एग्जांपल करेंगे, उससे आपको पूरा समझ आएगा। अगर हमारे पास A एंड B इंटीजर्स हैं, अगर हम A को डिवाइड करेंगे B से, A को करेंगे डिवाइड B से, ये कुछ कोशंट देगा, यहाँ पे कुछ कोशंट आएगा और कुछ रिमाइंडर बचेगा। इसी को हम, और इन अदर वर्ड्स इसको हम लिखते हैं डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशंट प्लस रिमाइंडर। जो ये A है, यहाँ पे जो ये A है ये डिविडेंड है, जो ये B है ये डिवाइजर है, जो ये Q है ये कोफिशिएंट है, और जो ये R है ये रिमाइंडर है।
जिस तरह हम डिवाइड करते हैं इसी तरह हमको यहाँ पे भी डिवाइड करना है। फॉर एग्जाम्पल, अब मसला है इसका यूज क्या है, इसको हम किस में यूज करते हैं। अगर हमारे पास दो नंबर्स होंगे, उनके दरमियान हमें एचसीएफ निकालना होगा, तो इस यूक्लिड्स डिवीजन लेमा की मदद से हम एचसीएफ निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमें कैसे करना है, अगर हमारे पास दो नंबर्स हैं 4, 5, 5 एंड 42, इनको हमें डिवाइड करना है। 4, 5, 5 को हम लिखेंगे ऐसे, ये है डिविडेंड 42, 42 इंटू 1 हुआ 42, 3, 5, 42 इंटू 0 हुआ 0, यहाँ पे बचेगा 35। जो ये 35 है, ये है रिमाइंडर, ये है डिविडेंड, ये है कोफिशिएंट और ये है डिवाइजर। जो ये डिवाइजर है, डिवाइजर अब बनेगा डिविडेंड, इसको हम लिखेंगे यहाँ पे हमने क्या लिखा, 455 को हम ऐसे लिख सकते हैं, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर 42 इंटू कोफिशिएंट प्लस रिमाइंडर बचा था यहाँ पे 35। अब हमारे पास 42 को कैसे लिखेंगे हम, 35 इंटू 1 हुआ 35, बचेंगे 7। 42 को हम लिखेंगे 35 इंटू 1 प्लस 7। जो ये 35 है, ये अब बनेगा डिविडेंड, 7 इंटू 5 हुआ 35, 0। हमें तब तक डिवाइड करना है जब तक हमारे पास रिमाइंडर 0 न बचे, रिमाइंडर 0 आना चाहिए। 35 को हम लिख सकते हैं 7 इंटू 5 प्लस 0। जो ये 7 है, जो ये लास्ट का डिवाइजर होता है, इसी को हम कहते हैं एचसीएफ। दैट मीन्स 455 और 42 के दरमियान जो एचसीएफ है वो है 7। इसी तरह अगर हम और एक एग्जांपल लेंगे 78, इसको अगर हम करेंगे डिवाइड 75 से, 78, 75 इंटू 1 हुआ 75, रिमाइंडर बचेगा 3। इसको हम लिखेंगे 78 को 75 इंटू 1 प्लस 3। अब जो ये 75 है, ये बनेगा यहाँ पे डिविडेंड, 75 को हमें यहाँ पे लिखना है। 3 इंटू 15 हुआ 75, रिमाइंडर बचेगा 0। 75 को हम लिखेंगे 15, 3 इंटू 15 प्लस 0। ये है मतलब तरीका कैसे हम इसको लिखते हैं। जो ये 3 है यहाँ पे, ये हुआ एचसीएफ। दैट मीन्स 78 और 75 के दरमियान जो एचसीएफ है वो है 3। इसी तरह अगर हम देखेंगे 7 और 3 के दरमियान, इनके दरमियान एचसीएफ क्या है। मैंने प्राइम नंबर जब मैं पढ़ा रहा था उसमें मैंने बोला आपको कि जो भी प्राइम नंबर्स है बिटवीन टू प्राइम नंबर्स, उनके दरमियान जो एचसीएफ होता है वो 1 होता है। अब हम देखेंगे 7 को डिवाइड करेंगे 3 से, 3 इंटू 2 6, रिमाइंडर आएगा 1, ये बनेगा अब 1 इंटू 3 3, 0, ये जो 1 है ये आए रिमाइंडर। ये कहता है हमारा यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। क्या बोलता है, अगर हमारे पास दो इंटीजर्स हैं, इनके दरमियान दो यूनिक इंटीजर एग्जिस्ट करेंगे जो इस प्रॉपर्टी को होल्ड करेंगे। जो ये हमारा रिमाइंडर होता है वो ग्रेटर और इक्वल टू 0 होता है। रिमाइंडर हमेशा ग्रेटर और इक्वल टू 0 होता है, और जो ये रिमाइंडर है ये डिवाइजर से छोटा होता है, इसको हम बोलते हैं डिवाइजर, BR
और हमेशा b से छोटा होता है। यूक्लिडियन डिवीजन लेमा को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, डिविडेंड इज इक्वल डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। इसके जो इसका मेन यूज है, इससे हम एचसीएफ निकालते हैं, इसकी मदद से हम एचसीएफ निकाल सकते हैं, जैसे हमने आपको दिखाया। अब हमारे पास और एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, वो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। इसको हम दूसरा नाम बोलते हैं यूनिक फैक्टराइजेशन थ्योरम। यूनिक फैक्टराइजेशन थ्योरम। पहले हम देखेंगे इसका स्टेटमेंट क्या बोलता है। एवरी composite number can be uniquely factorized as the product of primes except for the order in which primes occur। देखिए ये थ्योरम क्या बोलती है। अगर हमारे पास कोई भी कंपोजिट नंबर होगा, कंपोजिट नंबर मतलब जिसके दो से ज़्यादा फैक्टर्स होंगे, उसको हम यूनिकली फैक्टराइज कर सकते हैं, उसको हम यूनिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं प्राइम नंबर्स की प्रोडक्ट फॉर्म में, एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर ऑफ द प्राइमस ओकर। जो ये फैक्टर्स है, चाहे वो डिसेंडिंग होंगे या असेंडिंग ऑर्डर में होंगी, वो इस पे डिपेंड नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास 10 है, 10 एक कंपोजिट नंबर है, 10 को अगर हम फैक्टोराइज करेंगे, 10 2 इंटू 5 5 इंटू 1, 10 जो है 10 इक्वल है 2 इंटू 5। 10 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 2। जो ये 2 एंड 5 है, ये दोनों प्राइम नंबर्स है। अगर हमारे पास कोई कंपोजिट नंबर होगा, उसको हम यूनिक वे में एक्सप्रेस कर सकते हैं प्राइम नंबर्स की प्रोडक्ट फॉर्म में। जैसे हमने देखा यूक्लिडियन डिवीजन लेमा, उसमें हम करते थे डिवाइड। यूनिक फैक्टराइजेशन थ्योरम में हमें करना होता है मल्टीप्लिकेशन, इसमें करना होता है हमें मल्टीप्लिकेशन। इसका मतलब क्या हुआ, एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर ऑफ विच प्राइमस ओकर। इसका मतलब हुआ जो ये प्रोडक्ट है, इसको हम असेंडिंग ऑर्डर में भी लिख सकते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में भी लिख सकते हैं। अगर हम और एक कंपोजिट नंबर लेंगे 32760, इसको अगर हमें फैक्टराइज करना होगा, प्रोडक्ट फॉर्म में लिखना होगा, तो हम कैसे लिखेंगे। पहले हमें करना है 2 से, 2 1 2, 2 6 12, 2 3 6, 2 8 16, 0। इसके बाद होगा 2 से, 2 8 16, 2 1 2, 2 9 18, 0। इसके बाद होगा फिर से 2 से, 2 4 8, 2 9 18, 2 5 10। अब होगा 3 से, 3 13 हुआ 39, एक जाएगा यहाँ, 3 6 18, 3 5 15। फिर होगा 3 से, 3 4 12, 13, 3 5 15, 3 5 15। फिर होगा 5 से, 3 से नहीं होगा, अब 5 से होगा, 5 9 45, 5 1 5। इसके बाद होगा इसको 7 से, 7 1 7,
7 1 ज़ा 7, 7 3 ज़ा 21, इसको होगा 13 से 13 1। इसका मतलब ये हुआ 32760। ये एक कंपोजिट नंबर है, इसको हम प्रोडक्ट प्राइम्स की प्रोडक्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 13। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 रेज्ड पावर 3 इंटू 3 दो बार है 3 रेज्ड पावर 2 प्लस इंटू 5 इंटू 13। ये हुआ फैक्टोराइजेशन 3276670। इसको अगर हमें फैक्टर्स की फॉर्म में लिखना है तो हम ऐसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ कैसे निकालते हैं, एलसीएम कैसे निकाल सकते हैं। थैंक यू।